हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के क्वेश्चन। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। 63 माइनस 24, यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह और 100 का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ 23 हम 7 लिख देंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 64 है, माइनस इससे 24 घटेगा तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर 60 20 40 बचा हमारा कितना 40। हमने कोष्टक को सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या भाग वाले चिन्ह, हम इसे गुणा वाला चिन्ह बनाएंगे। जब भी हम भाग वाले चिन्ह को गुणा वाला चिन्ह बनाते हैं तो 1/, में क्या कहते हैं, हम उल्टा मतलब बटे में हम 100 को ले जाएंगे। कोई भी संख्या होगी यहाँ पर अगर डिवाइड बाई में होगी यहाँ पर भाग में, तो हम क्या करेंगे उसे बटे में नीचे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना हो गया 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसल, और यहाँ पर 4 3 12, ये 2 वहाँ से लगी 1, 4 दूनी 8 1 9 डिवाइड बाई 10। अब 10 का भाग हम जब 92 में देंगे तो 9.2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए दशमलव चाहे 1 0 चाहे 2 0 चाहे जितने 0 कर दें हमारा यही आंसर होगा। देखिए 9.20 हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। देखिए हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप आखिर तक बने रहिए। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 डिवाइड बाई 0.125 बराबर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर 0.5 है, मैंने हमेशा कहा कि यहाँ पर क्या हमारा भाग वाला है, जब इसे गुणा में कहते हैं तो इसे क्या करते हैं, ऐसे बटे में ले जाते हैं, और वैसे भी बटे वाला ही चिन्ह कहते हैं इसे। तो 0.125 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम दशमलव को कैसे हटाते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाले हम दशमलव को हटाया तो देखिए हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया। अब देखिए हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी हम उतनी बार 0 लेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम 1 के बाद 1 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया, ऊपर नीचे के दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा का चिन्ह लगा के संख्या लिखेंगे, और जब ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे। अब देखिए हमने जब नीचे से हटाया दशमलव तो देखिए यहाँ पर हमने 1 लिखा। अब देखिए कितनी संख्या है 1 2 3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 बार 0, 1 2 3 बार इसे हम 0 लिख दिया। अब देखिए इसे सही से लिख दे रहे 5 गुणे 1000। ठीक है, अब देखिए 125 गुणे 10। अब देखिए 0 से हमारा 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, अब बची 2 यहाँ से तो 5 25। अब देखिए 25 और 100 तो 25 चौको 100, यानी हमारी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमारा 4 आंसर आया। अब देखिए अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 2 की पावर क्या है 50 है, का 2 गुना कितना होगा, यानी कि इसका हम 2 गुना कैसे करेंगे, 2 गुना कर दिया ना, इसका हमने 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए जब भी हमारी कोई संख्या सिंगल दी होती है उसकी पावर हमेशा 1 रहती है, एक रहती है उसकी पावर। अब देखिए जब हमारा बेस 1 सा होगा, बेस 1 सा होगा तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, ऊपर 1 इसकी पावर थी और इसकी 50 थी। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 51। सी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा चौथा क्वेश्चन कि 30 और 42 का लासा क्या होगा। अब लासा हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए या तो आप अलग अलग करके निकाल दीजिए या तो आप एक साथ निकाल दीजिए, पर यहाँ पर देखिए 30 का हम सबसे पहले लासा सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम 200 काटते हैं, अगर 200 कटेगा तो 200 काट देंगे, फिर 3 से देखेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 15 बार कटेगा ना, और यहाँ से 3 सब कटेगा तो 5, अब 5 से काट दिया तो इसका कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसी तरीके से हम 42 का करेंगे, यहाँ पर 21, अब 3 से कटेगा 7, अब 7 से काटा यहाँ पर 12। अब देखिए इसके 2 गुणे 3 गुणे 7 आया। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों में से मिलाते हैं, जितने मिल जाएंगे, जैसे 2 मिल गया यहाँ 2 तो 1 2 लिख लिया, यहाँ पर हमारा 3 मिल गया तो गुणे में हमने 3 लिख दिया, निकाला हमें क्या लासा है। तो जितनी बची हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 तो हम 5 को भी लिख लेंगे, और यहाँ पर बचा हुआ 7 तो हम 7 को भी लिख लेंगे अगर लासा होगा। और अगर मासा होता, जैसे कि हमें कहते हैं कि मासा निकालना है, क्या निकालना है मासा, तो मासा कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मिला दोनों जगह तो हमने 2 लिख लिया। अब देखिए हम दोनों जगह 3 मिला तो हमने 3 लिख लिया गुणा में, यहाँ पर 2 3 6, ये क्या है इसका मासा आया। पर हमें निकालना क्या है लासा। लासा हम क्या करते हैं, जो मिलते हैं वो तो लिखते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 5 दूनी 10, 10 3 30 मल्टीप्लाई 7 7 21 1 0 0, यानी कि 210 हमारा क्या आया, ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 3 5 9 का चतुर्थ अनुपाती क्या है ना, तो मतलब चतुर्थ यानी चौथा क्या है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर दूसरा हमारा 5 है, तीसरा हमारा 9 है, निकालना हमें कौन सा है चौथा, तो हम चौथा क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे अंदर वाले को गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणे 9 और बराबर का साइन लगाकर हम क्या करेंगे बाहर का गुणा कर देंगे, 3 गुणे x। ठीक है, निकालना हमें कौन सा चौथा। अब देखिए इस 3 से हम इस 9 को काटेंगे तो 3 बार जब कटेगा, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो 5 3 15, यानी x बराबर हमारा कितना आया 15।
हमारा डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। देखिए दोस्तों हमें छठवां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 256 और 484 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसे कैसे निकालते हैं, माध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें जो भी दो संख्या दी हुई है हम क्या करेंगे, उन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 256 यहाँ पर मल्टीप्लाई 484। ठीक है, माध्यानुपाती निकालना है, हम क्या कर देंगे, दोनों संख्या को गुणा कर देंगे और हम क्या करेंगे, पूरी संख्या के ऊपर जो भी है हम उसके ऊपर रूट लगा देंगे, बस इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा माध्यानुपाती निकल गया है। अब देखिए 256 ये हमारे कितने का वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए 484 ये हमारा 22 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, 22 का वर्ग होता है रूट में। अब देखिए रूट से बाहर वही संख्या निकलती है, रूट से बाहर वही संख्या निकलती है जिसका जोड़ा हो। अब देखिए 16 का जोड़ा है, 22 का जोड़ा है, यानी कि एक 16 बाहर निकल आएगा और एक 22 बाहर निकल आएगा। अब देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, यानी हमारा 352 हमारा क्या है आंसर है, और ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। देखिए हमें 7वें क्वेश्चन में दिया होगा 0.15 क्या है, 5 के ऊपर क्या है बार है। ठीक है, 5 के ऊपर बार है, यहाँ पर दोनों संख्या के ऊपर बार है, तो इनको क्या करना है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखिए हम कैसे करते हैं, इस तरह का जब भी हमें बार वाला क्वेश्चन दिया होता है हम उसे भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखो दशमलव के बाद दिया हुआ संख्या, अब देखिए यहाँ पर हम दोनों संख्या को ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 15 है, हमने 15 लिख लिया। ठीक है, अब देखो जिसके ऊपर बार है उसको तो कुछ नहीं करना है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बटे में अब देखिए जिसके ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर, एक संख्या के ऊपर है तो हम 1 बार 9 लिख लेंगे, 2 संख्या के ऊपर होता है हम 2 बार 9 लिखते हैं। अब देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से 15 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, बटे यहाँ पर कितना हो गया 90, यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 7/45। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे है पर 7 बटे हमारा 49 आंसर है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 0.724 यानी कि यहाँ पर 24 के ऊपर क्या है बार है। अब देखिए जब भी हमें 2 संख्या के ऊपर यानी बार कुछ नहीं करना, सॉल्व हमें इसी तरह करना है। यहाँ पर जो हम पूरी संख्या ऊपर लिख लेंगे 724 को। अब देखिए माइनस हम उस संख्या को करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 7 के ऊपर बार नहीं है तो हम 7 को घटा देंगे। अब बटे में जिस संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या 1 2 के ऊपर है तो हम 2 बार 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, उतनी हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लेंगे। अगर 2 के ऊपर यहाँ पर बार नहीं होता तो हम 2 बार 0 लेते, अगर यहाँ पर 3 के ऊपर बार नहीं होता तो हम 3 0 लेते, यहाँ पर 3 के ऊपर बार होता तो हम यहाँ पर 3 बार 9 लेते। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 724 से हमारा 7 घटेगा तो 717 बटे में हमारा 990, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। देखिए दोस्तों हमें 9वां क्वेश्चन दिया हुआ रूट में है 2 पे हमारे कितनी 4 है, प्लस में यहाँ पर 3 और रूट में 64 है, प्लस यहाँ पर 4 है, नहीं 4 रूट और रूट के अंदर क्या है 2 की पावर 8 है, का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सिंपल रूट दिया होता है इसका मतलब होता है कि हमें जब 2 जोड़े होंगे रूट के अंदर तो एक संख्या बाहर निकलेगी। यहाँ पर यानी 2 के ऊपर पावर क्या है 4 है, इसका मतलब 2 हमारा 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारा क्या 4 बार है। अब देखिए यहाँ पर रूट के ऊपर क्या है, यहाँ पर 3 है, यानी कि यहाँ रूट में हमारा 3 है, इसका मतलब क्या होता है देखिए 64 यानी 4 × 4 हम लिख सकते हैं इसे। देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64। अब यहाँ पर रूट में हमारा कितना है 4 है, अब 2 की पावर कितनी 8 है, इसका मतलब क्या होता है हमारे यहाँ 2 8 बार लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार हो गया, 4 5 6 7 ये 8। अब ठीक है, अब देखिए इसके रूट के ऊपर ना तो यहाँ 2 लिखा है, ना तो 3 लिखा है, ना 4 लिखा है, ना 5 लिखा है, पर हमेशा यहाँ पर हम 2 मान के चलते हैं, नहीं लिखा होता यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर जब 2 का जोड़ा होगा तब 1 2 बाहर निकलेगा, इससे 1 2 बाहर निकल आया। अब इससे भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया, 1 2 इससे बाहर निकल आएगा। अब देखिए प्लस का यहाँ पर 3 है, यानी कि जब 3 जोड़ा होगा तब 1 निकलेगा बाहर, जब 3 का जोड़ा होगा यानी 4 4 4 हमें 3 बार दिया है तब 1 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, 1 4 निकला है। अब देखिए यहाँ पर 4 लिखा है ना, यानी जब 4 जोड़ा होंगे यानी 4 का जोड़ा होगा तब 1 बाहर निकलेगा, यानी कि 1 2 3 4 तो हमारे 1 2 बाहर निकला। यहाँ पर भी हमारा क्या 4 है तो गुणे में हमारे 2। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करें, 2 दूनी 4 प्लस 4 2 दूनी 4, अब 4 दिया 12, हमारा क्या हो गया बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए एकांक हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात, जब हमारी जो संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर 257 की पावर 45 और 248 की पावर हमारी 73 है। अब देखिए पावर हमारी बड़ी है, यहाँ पर तो हम क्या कहते हैं, हम इसे इनमें 4 का भाग देते हैं। हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, लास्ट के जो हमें 2 संख्या होंगी यानी कि पावर है उनको हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। यहाँ पर हम क्या करें 4 का भाग दे दी, तो यहाँ पर 4 एकम 4।
अब यहाँ पर हम देंगे 4 एकम 4, हासिल बची हमारी कितनी 1, हमारी हासिल क्या बची 1 बची, यानी कि हम 4 का भाग हम 45 में देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 5, 4 एकम 4, हमारी क्या बचा शेष 1 बची हमारी। अब देखिए जितना हमें लास्ट में बचा है शेष, हम क्या करेंगे जो लास्ट की संख्या होगी इसी को तो हम इकाई कहते हैं ना, तो हम इसकी पावर हम वही संख्या चढ़ा देंगे यानी कि 1। अब देखिए यहाँ पर गुणा है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचा हमारा कितना 3, 33 हो गया, 4 8 32, फिर हमारा बचा 1, यानी कि इकाई का में क्या है 8 है, तो हमने क्या किया 8 की पावर 1 चढ़ा दी। अब देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 7 7 7 8 56। अब देखिए 56 है, इकाई का अंक हमारे क्या है इसमें 6 है, तो हमारा 6 आंसर होगा, डी करेक्ट है। अब देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम सवाल है, यहाँ पर हमें इकाई का अंक निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या जो संख्या मैंने क्या कहा लास्ट की 2 संख्या होती है उन्हें हम 4 का भाग देंगे, यहाँ पर 4 का भाग दिए, 4 एकम 4 बची हमारी 3, तो यहाँ पर शेष हमें बची 3। अब देखिए अब 4 का भाग हम 32 में देंगे तो 4 32 पूरा कट गया। जब भी हमारा पूरा कट जाता है, जो हमारे यहाँ इकाई का अंक है ना 4, इसके ऊपर हम क्या करेंगे जब पूरा कट जाएगा तो हम यहाँ पर शेष नहीं, यहाँ पर हम 4 चढ़ा देंगे इसकी पावर। जब पूरा कट जाएगा तो हम 4 चढ़ा देंगे, अगर पूरा नहीं कटेगा जितनी शेष बचेगी तब उतनी हमारी पावर चढ़ेगी, जो इकाई का अंक होगा। यहाँ पर इकाई का अंक हमारा क्या 4 है। अब देखिए प्लस का, अब इसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, अब यहाँ से 3 बचे, और यहाँ जी 3 4 8 32, हमारे कितनी बची 1 शेष बचा, तो इकाई का अंक हमारा क्या है 4 है, और शेष हमारा 1 बचा। अब देखिए हमने 1 क्या कर दी उसकी पावर चढ़ा दी। अब यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर 4 है, यानी कि 4 हमारा 4 बार लिखना है। यहाँ पर 4 एकम 4, ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, हम मात्र किससे मतलब है इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई के फिर हम गुणा कर देंगे 6 6 36, इकाई के अंक से हमें मतलब है, यानी कि हम यहाँ से 6 ले लेंगे, यहाँ से हमारा 4 6 4 10, इकाई के अंक से मतलब है, यानी इकाई हमारा 0 है, 0 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते 3 खरगोश और 4 तोते हैं, तो राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें निकालना है कि जो खरगोश हैं क्या खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या, कुल संख्या का मतलब क्या है सभी जितने भी उसने पालतू उसके पास क्या है पशु हैं। देखिए खरगोश हमारे कितने हैं 3 हैं, ठीक है, यहाँ पर रेशियो और टोटल यानी कि कुल संख्या किनकी जो हमारे पशुओं की, तो 2 ये हैं और 3 और यहाँ पर 2 3 4, कितने हो गए यहाँ पर 5 4 9, ठीक है। अब देखिए उसने पूछा कि रेशियो कितना है, तो 3 एकम 3 3 3 का 9, यानी कि 1:3 क्या है हमारा अनुपात है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। अब देखिए 13 दिया हुआ है कि यहाँ रूट में 10 31 माइनस रूट में 61 माइनस रूट 138 प्लस रूट में 36। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए होते हैं हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसे लास्ट से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा 36 है, 36 किसका वर्ग होता है 6 का वर्ग होता है, हमारे यहाँ पर 6 निकल आया। अब देखिए 6 और प्लस में हम इसको ऐड कर देंगे, तो अब जो 6 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 140 और यहाँ पर 144। अब देखिए 144 ऐड करने में आया, 144 हमारा किसका वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है। अब यहाँ से हमारा 12 निकल के आया। अब देखिए 61 से हम 12 घटा देंगे। अब देखिए पहले ये घटाया तो 60 और 60 से 50 49। अब देखिए यहाँ पर 49 बचा। अब 49 हमारा कितने का वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है। यहाँ पर 1031 माइनस यहाँ पर 7। अब यहाँ पर 1061 से -7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1024 और 1024 हमारा होता है, ये होता है 32 का वर्ग, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए इसके सही से यहाँ पर हमें दिया हुआ था, यहाँ पर 1031 माइनस रूट में यहाँ पर 61 माइनस रूट में 138 प्लस रूट में 36। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करें लास्ट से। इसका निकल के आएगा बाहर 6, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो बना हमारे 144। 144 हमारा किसका वर्ग होगा 12 का वर्ग होगा, ये रूट से हमारा 12 निकल आया। अब ये 61 से हमारा 12 जाएगा तो हमारा बचेगा 49। 49 हमारा किसका वर्ग होता है, ये होता है 7 का वर्ग। अब देखिए 1031 से हमारा 7 घटेगा तो हमारे यहाँ कितना 1024। अब देखिए रूट में 1024 है और 1024 हमारा वर्ग होता है 32 का, तो हमारा 32 आंसर डी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे 14, 15, 16 और 20 तक हम इसके सवाल देखेंगे।
देखिए दोस्तों 14वां नंबर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 7,450 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत के निकटतम है। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम करेंगे यहाँ पर क्रय का मतलब हो गया क्रय मूल्य, यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य, यहाँ पर हमारा अंकित मूल्य। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य 100 है, मान के चलो कि हमारा क्रय मूल्य 100 है, माना कि क्रय मूल्य हमारा 100 है और अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक है, यानी ये 125 है, यानी कि 125 है। यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 104 माने यहाँ पर 450 में बेचा जाता है, तो यहाँ पर जो हमारी अमाउंट दिया हुआ है एक क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके इसमें कोई यूज होगा ही नहीं, ठीक है। जब बेचा जाता है किसमें 6.4% के लाभ से। अब देखिए बेचा जाता है तो बेचा किसमें जाता है, हमेशा विक्रय मूल्य में, किसके 6.4% के लाभ से, यानी कि 100 तो था ही, यहाँ पर 106.4 के उससे बेचा जाता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर छूट प्रतिशत, अब छूट हमें कैसे पता चलेगी, अंकित मूल्य हमारे 125 दिया हुआ है, बेचा हमने 106.4 में है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने उसे कितने की छूट दी, सीधी बात है कि वहाँ पर हमारे 125 की हमारी सौदा थी, उसे मैंने 106 में दे दिया 0.4 में। अब उससे छूट मैंने कितने की दी, यहाँ पर पॉइंट लगा 0, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से गया था 4, यहाँ पर 8 है, यहाँ से गया था, यानी कि मैंने 18.6 की उसे छोड़ दी, क्योंकि जो सौदा में 125 में बेच रहा था, जो मुझे 125 में बेचनी थी उसे, वो मैंने उसे 106 में बेची, 106.4 में, तो उसे मैंने छूट कितने की दी, 18.6 की उसे मैंने छूट दे दी। और वो कह रहा है छूट प्रतिशत निकालना है, यानी छूट प्रतिशत निकालना है, तो हमारी छूट क्या है 18.6। मैंने किसकी मतलब किसके रेस्पेक्ट में दी, तो ये मुझे 125 के रेस्पेक्ट में दी ना, क्योंकि मुझे 125 की सौदा बेचनी थी, तो मैंने 125 में उसे 18.6 की छोड़ दी। निकालना क्या, प्रतिशत में, और जब भी हमें प्रतिशत में बनाना पड़ता है हम 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो नीचे हम जानते हैं कि यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या उतना 0, यानी कि यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, तो 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर अब इसमें गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17, 2 3, इसमें हम क्या करेंगे 25 का भाग दे देंगे, तो 25 चौको 100 होता है, 4 3 12, 12 और 25 दूनी 50, 13 14, 14 हो गया 50। अब बचा कितना वहाँ पर 22 बचा, तो यहाँ पर पॉइंट और 0, तो 8 बार जाएगा पॉइंट में 8 बार, इतनी लगभग इतना होगा। तो किसके निकटतम है, किसके निकटतम है, इतने सॉल्व करने में आया तो किसके निकटतम है, यानी कि 14.88 मतलब इतने के पॉइंट में आया है, ठीक है। तो अभी किसके निकटतम होगा, यानी कि 15% के निकटतम होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 15, क्योंकि उसने पूछा कि निकटतम, तो हमारा जब 14.88 है यानी कि लगभग 15 के निकटतम है। अब देखिए सेम क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ पर देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य, हम क्या करेंगे ऐसा क्वेश्चन जब भी हम देखेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य, यानी का मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य लिख दिया हमने, तीनों स्टेप लिख दिए। अब देखिए जो इसका अंकित मूल्य है, यानी ये अंकित मूल्य है, इसके क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर मैंने क्रय मूल्य 100 माना, 20% अधिक है यानी 120 है, 120 है, ठीक है। यदि इसे 8% के लाभ के साथ 8% के लाभ के साथ 420 में बेचा जाता है, यानी इसके यहाँ पर अमाउंट का यूज नहीं होगा और इसे 8% के लाभ से बेचा जाता है, यानी 108, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा छूट प्रतिशत के निकटतम है। अब देखिए यहाँ पर छूट, अगर 120 की सौदा थी उसे मैंने बेचा 108 में, उसे मैंने कितनी की छूट दी, 12 की छूट दी। निकालना हमें किसमें प्रतिशत में निकालना है, 12 की छूट दी, किस में दी, 120 में दी, ठीक है। ये तो हमारा निकला है कि हमने छूट दी 120 में 12 की, पर निकालना किस में, प्रतिशत में, यानी कि मैं 100 का इसमें गुणा कर दूंगा, 0 से 0 कैंसल, 12 से 12 कैंसल, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10%, यानी कितनी 10% की यहाँ पर हमें क्या निकटतम छूट है। अब देखिए इसी तरह देखिए हम 16 17 से क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन दिए, यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 30% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितनी प्रतिशत लाभ या हानि होती है। अब देखिए दोस्तों जब भी हम वहाँ पर छूट वाली और लाभ वाली बात आ जाए तो यहाँ पर हमें जैसे ट्रिक वाली की सेम नहीं बताएंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अब देखिए छूट का मतलब क्या होता है, सीधी बात है कम करना, यानी यहाँ पर हमें क्रय मूल्य क्या होता है माइनस डी को मतलब डिपॉजिट यानी क्या छूट माइनस, यहाँ पर 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट यानी कि लाभ में तो उससे जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पर 100 प्लस पी कर दिया। देखिए यहाँ पर कह रहा है दुकानदार 20% का छूट दे रहा है, यानी 100 माइनस 20 80 बचा,
80 बचा ना, और 12% का क्या करता है, लाभ देता है, यानी 100 प्लस 12 यानी 112, 112 हो गया। यहाँ पर हमारा 80 हो गया। समान स्थिति में यदि वह 30% की छूट प्रदान करता है, अब देखिए छूट हम किसमें देते हैं, यहाँ पर हमारा हम देते हैं, यहाँ पर हमारा 112 दिया हुआ है। अब मुझे मतलब वहाँ पर जो मेरी प्राइस लिखा हुआ है कोई भी चीज में 112 लिखा हुआ है, अब मैं छूट इसी से दूंगा ना जो मेरे मतलब प्रोडक्ट में मतलब जितना वो लिखा होगा MRP, ठीक है। यहाँ पर अंकित मूल्य है 112 है, हम 112 में मुझे छूट दूंगा तो 112 में समान स्थिति का है, समान स्थिति में यदि वह 30% की छूट प्रदान करता है तो मेरे 112 में कह रहा है कि जो उसने प्राइस देगा कोई प्रोडक्ट में उसमें लिखा है 112। अब वो कह रहा है कि इसमें मैंने 30% क्या दिया, छूट दिया, यानी कि 30% बढ़ा के बदले हमारा स्वागत है 0 से 0 कैंसल, 3 6 और 3 3, यहाँ पर इसका भाग दिया 33.6, यानी 33.6 क्या करना है, छूट दे रहा है, क्या कर रहा है 33.6 की छूट दे रहा है, और फिर उसे बेच रहा है, यानी कि 112 में उसने 33% क्या किया, 33.6 की उसने छूट दी। यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 गया था 11, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 7, यानी उसने 78 और 4 में उसको बेच दिए। 112 की 16 की कोई भी चीज थी, 112 की उसने 78.4 की बेच दी, क्यों, क्योंकि उसने 30% की छूट देने में वहां पर 33.6 की उसने पैसों की छूट दी थी और उसने 78.4 में बेच दिया। देखो वो क्रम यानी कि खरीद लाया, एक दुकानदार था उसने उस प्रोडक्ट को 80 रुपया में खरीदा था। देखो दुकानदार कोई भी सोलह जाता है, जैसे यानी वो 10 का लिखा जाता है कि 10 रुपया का है। अब अगर दुकानदार ने वो कॉलम 10 का खरीदा होगा, 10 का खरीदा होगा, वो 10 का ही बेच देगा तो उसे क्या होगा, इसलिए क्या कहते हैं MRP होता है, MRP होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है 10, जो उसको लिखा जाता है वो मैक्सिमम प्राइस देता है, ठीक है। यहाँ पर उसने 80 रुपया की खरीदी थी, यानी कि वहाँ पर उसने कॉलम 8 का लिया होगा और हम लोग बेच रहा हूँ कितने का, 10 का, यानी फिर भी तो 2 रुपया कमाता है। इसी तरीके से उसने जो यहाँ पर 80 रुपया की क्या प्रोडक्ट खरीदा था, लेकिन उसमें प्राइस लिखा हुआ था कि हम इसको 112 में बेचेंगे, MRP उसमें 112 मिला था, ठीक है। अब उसने कहा कि मैं फिर भी 30% उसमें क्या करना, छूट दे रहा हूँ, उसने 112% की 30 की छूट दी तो उसने 33.6 रुपया की उसने माफ किया, यानी कि उसे छूट दे दी, तो 78.4, यानी कि उसने खरीद के लाया था 80 रुपया का, यानी उसने कॉल में खरीदा था 8 का और मुझे छूट के चक्कर में उसने बेच दिए 7 का, यहाँ पर उसे कितने का नुकसान हो गया, 1 का नुकसान हो गया। ऐसे उसने 80 रुपया की चीज खरीदी, 78.4 की बेची, यानी कि हम 1.6 की उसकी क्या होगी, क्या होगी, हानि किसमें हुई, 1.6 की हानि किसमें हुई, उसकी 80 रुपया वाली हुई, तो किसमें 80 हम बटे लिखेंगे भाई, जिसके रिस्पेक्ट में हानि होगी या जिसकी रिस्पेक्ट में उसे लाभ हुआ, जिसके रिस्पेक्ट में। अब देखो वहां पर हमें लाभ होता था किसके, अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में, इसीलिए जो हम इसकी संख्या दी थी इसकी बारी और यहाँ पर हमारा हानि हुआ है 80 रुपया का रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पर 80% बनाने के लिए हम 100 को गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसमें हानि होगा 100% पूछा है, यानी प्रतिशत में पूछा है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट आया, एक और जीरो आया, 2 जीरो से 2 जीरो के साथ 8 जीरो 16, यानी 2% में से क्या हुई, हानि, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है। देखो 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली और दूसरी यहाँ पर मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात के अनुसार कितना, तांबा और हमारा सोने का अनुपात कितना है, पहली कंडीशन में 2 3 फिर और यहाँ पर 3 और 2 है, और हमारे दूसरे में 3 और 2 है। पहली मिश्र धातु की 20 kg यानी किलोग्राम और दूसरे मिश्र धातु की 25 ग्राम, यानी पहला हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 किलोग्राम, दूसरा बार हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 25 ग्राम के साथ मिलाया जाता है, तो एक मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात का, यानी हमें मिला के एक अनुपात निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 20 kg इन दोनों को करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो गया 5 हो गया, 20 कैसे आएगा, 20 5 में करेंगे 4 को गुणा करना, 500 को 20, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 4 गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 4 गुणा करेंगे, कितना होगा 4 में 8 अनुपात 4 में 12, यहाँ पर 25 और इन दोनों को जोड़ देंगे 5, 25 कैसे आया होगा, इसमें 5 गुणा करेंगे तो 25, ठीक है, यानी कि मैं 5 गुणा इसमें कर दूंगा, 5 गुणा इसमें कर दूंगा, तो 5 दिया 15, 5 10, देखो यहाँ पर 8, यहाँ पर हमारा 15, यहाँ पर 12, यहाँ पर हमारा 10, उसने कहा है
एक मिश्रण में, तो एक मिश्रण में क्रमशः ताम्र और स्वर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 8 और यहाँ पर 15 जोड़ देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, और 10 और 12 जोड़ देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 23 और 22 का अनुपात हमारा नहीं आया है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 20 है। अब देखिए हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ कि n अवलोकनों का औसत 38 है, n अवलोकनों का औसत हमारा 42 है और शेष n अवलोकनों का औसत 55 है। सभी अवलोकनों का औसत कितना होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अवलोकनों का औसत दिया हुआ है 38, 42 और यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 55। देखो यहाँ n से हमें कोई मतलब नहीं है, n से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सीधे उसने पूछा कि औसत कितना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप कुछ मत करना। जितनी यहाँ पर 38 दिया हुआ है, यहाँ पर 42 दिया हुआ है, यहाँ पर 55 दिया हुआ है, 3 संख्या, तीनों हम औसत ऐसे ही तो निकालते हैं हम औसत। सबको हम जोड़ देंगे और जितनी संख्या होंगी 1 2 3, जितनी संख्या को जोड़ा है, कितनी संख्या जोड़ा है 1 2 3 संख्या जोड़ा है तो 3 का हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। सबको हम जोड़ेंगे यहाँ पर हमारे 4 दूनी 80 और 80 यहाँ पर 80 20 100 और 135, 135 बटे हमारे कितना है 3, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 45 कितना है हमारा 45। बी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। अब देखिए 19वां 42 मीटर 63 मीटर 84 मीटर और यहाँ पर हमारे 105 मीटर की लंबाइयों का पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड करके बस देखना है। उच्चतम लंबाई यानी हमें डिवाइड करके देखना है और उसने क्या बोला है उच्चतम यानी सबसे बड़ी से बड़ी, तो हम 24 से भाग करके देखेंगे 42 में। क्या 24 का भाग जाएगा पूरा? नहीं जाएगा। 30 का भाग जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। 22 का भाग क्या 22 से हमारे 42 कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब हम काट के देखने की भी जरूरत नहीं, हमारा 21 ही सही होगा। देखो 21 दूनी 42 चला गया, 21 दिया 63, 21 चौका 84 होगा। इस तरीके से 21 पंचे होगा 105 होगा, तो हमारा क्या है 21 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन और खत्म करते हैं आज के लेक्चर। हमें 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 7 6 3 P और यहाँ पर 4 Q2 में P और Q के कितने जोड़े संभव हैं यदि दी गई संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य यानी कि 7 6 3 P 4 Q2 क्या है? ये 9 से पूर्णतः विभाज्य यानी कि 6 3 9 कट गया, 7 2 9 यानी कि P 4 Q। अब देखिए P और 4 के ऐसे कितने केस संभव हैं जो कि 9 से हमारे क्या है पूर्णतः विभाज्य यानी जोड़े। अब देखिए यहाँ पर हमें या तो मैं 9 बना दूं यानी P प्लस Q बराबर 5 ले लूंगा, P प्लस और Q बराबर हम 5 ले लेंगे तो 5 जी हो गए 4 जी हो गए 9, यानी ये भी कर जाएंगे। अब देखिए एक तो ये संभव है और दूसरा, अब देखिए P प्लस Q बराबर अगर मैं 14 ले लूं तो 14 प्लस 4 यानी 18 और 9 दूनी 18 यानी ये भी कर जाएगा, यानी ये भी संभव है। अब देखिए क्योंकि P और Q बराबर हम एक ही संख्या लेंगे, एक ही डिजिट, 2 डिजिट यूज नहीं करेंगे। अब देखिए P प्लस Q बराबर 5 है यानी एक तो केस हमारा ये संभव 0, मैं एक बार तो P में 0 ले लूंगा और Q में 5 ले लूंगा। एक केस ऐसा संभव है कि मैं एक बार P हमारा 5 ले लूंगा यानी यहाँ पर एक बार मैं 5 A ले लूंगा और 0 में ये ले लूंगा, एक केस संभव है। दूसरा है कि एक मान लिया P बराबर और 4 मान लिया मैंने Q बराबर और 4 मान लिया मैंने P बराबर और G मान लिया, और हाँ और 2 प्लस 3 हमारा 5 हो सकता है, 3 प्लस 2 हमारा 5 हो सकता है। ठीक है, अब 14 7 एक बार मैं P 7 ले सकता हूँ, एक बार P मतलब Q 7 ले सकता हूँ। यहाँ पर 9 5 5 9 और 6 8 8 6 क्या और किस संभव है? और नहीं है, लगभग 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 5 6 11 यानी कि 11 हमारे जोड़े संभव हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं।